श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के द्वितीय अध्याय भगवान शंकर तथा दक्ष का मनोमालिन्य। विदुर जी ने मैत्री जी से पूछा, भवे शीलवतम श्रेष्ठो दक्षो धृतवत्सला देशम करोत्यस्माकं दित्यात्मजां सतीम्। विदुर जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, दक्ष ने अपनी पुत्री सती का अनादर करके जमाता शिव के साथ द्वेष क्यों किया, जिससे सती को प्राण त्यागने पड़े। महादेव जी तो आत्माराम शांत मूर्त जगत के आराध्य हैं, उन्हें भला कौन बैर करेगा। पुरा विश्व श्रियां सत्रे समेता परम आश्चर्य तथा मर्गणा सर्वेशानुगम मुनियो अग्नयः। प्राचीन काल में प्रजापतियों में का एक विशाल यज्ञ हुआ। त्रिग्राही योग होता है तब कुंभ होता है। गरुड़ जब अमृत का कुंभ घड़ा लेकर जा रहे थे, तब चंद्र सूर्य गुरु तीनों अमृत कुंभ की रक्षा की। इस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि देवता मुनि अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों सहित एकत्रित हुए। इस सभा में भगवान शंकर अध्यक्ष बने थे। शिव जी नारायण के ध्यान में मग्न थे। वृत्ति नारायणाकार हो रही थी। उसी समय प्रजापति दक्ष ने प्रवेश किया। उनको आया देखकर ब्रह्मा जी और शंकर जी को छोड़कर सभी सभासद अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। जगत पिता ब्रह्मा को प्रणाम कर दक्ष आसन पर बैठ गए। पितामह ब्रह्मा को पिता समझकर कुछ नहीं कहा, परंतु सामने बैठे शंकर को टेढ़े नजर से देखते हुए कहा, आछिन्नम पाद्याम बाला सोद्राव सो सतीम गिरिम। हाय, मैंने इस शिव को इच्छा न होते हुए और अपनी कन्या का इसके साथ विवाह कर दिया। यह मेरा दामाद है, किंतु इसने ना मुझे प्रणाम किया और ना वाणी से ही स्वागत किया। इसने शिष्टाचार का उल्लंघन किया। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर श्मशानों में भूत प्रेतों के साथ घूमता रहता है। पूरे पागल की तरह बाल बिखेर कर भटकता है। मैंने ब्रह्मा जी के बहकाने में आकर अपनी सुकुमार कन्या सती का इसके साथ विवाह कर दिया। यह मेरी कन्या के योग्य न था। इस प्रकार भरी सभा में शंकर जी की निंदा कर उनको श्राप दिया कि यज्ञ में अन्य देवताओं के साथ इसको भाग न मिले। यह कहकर दक्ष क्रोध में तमतमा उठे और सभा का परित्याग कर वहां से चले गए। तत्व विमर्श में यह अहंकारी दक्ष को भगवान शंकर ने खड़े होकर प्रणाम नहीं किया। इसी कारण दक्ष ने अपने दामाद शंकर जी को बहुत कुछ भरी सभा में अपशब्दों का प्रयोग किया, यहाँ तक कि शाप दे डाला। जिसके जीवन में अहंकार होता है वह हर समय सम्मान प्राप्त करने की अपेक्षा रखता है। ऐसा सम्मान का भूखा व्यक्ति यह नहीं देख पाता है कि मुझे कितना और कितने दिन तक और कहाँ सम्मान मिला है, बल्कि उसके मन में यह डर होता है कि कहीं मेरा अपमान ना हो जाए। दक्ष ने शिव जी को गालियां दिया और कहा, तुझे यज्ञ भाग नहीं मिलेगा। शिव जी तो साक्षात कल्याण के स्वरूप हैं। शिव कल्याणे धर्म मूर्ति हैं। दक्ष शब्द दक्ष वृद्धों से निष्पन्न है।
जो चतुर जीव है वही दक्ष का स्वरूप है। शंकर जी दक्ष के द्वारा अशिष्ट भाषा सुनकर भी मौन रहे, परंतु शंकर जी अनुयायी नंदीश्वर ने भी दक्ष को श्राप दिया। द्रोहे त्यागम पृथदृष्टम सत्ततो विमुखो भवेत। यह मूर्ख दक्ष भगवान शंकर का द्रोही है, इसे कभी भी तत्व ज्ञान नहीं होगा। यह अत्यंत विषी अपने आत्मस्वरूप को भुला देगा। यह साक्षात पशु के समान है, इसका मुख बकरे का हो जाए। वह ब्राह्मण भक्षा भक्ष के विचार को छोड़कर केवल पेट पालन के लिए विद्या तप और व्रतात् का आश्रय ले। बदले में भृगु ने शिव भक्तों को शाप देते हुए कहा, शिव भक्त पाखंडी जटा भस्म धारण कर वाग माग में प्रवेश करेंगे, शौच पवित्रता से वंचित रहेंगे। मैत्रेय जी ने कहा, भृगु का ऐसा शाप सुनकर भगवान शंकर कुछ उदास हो गए और खिन्न होकर के अनुयायियों के साथ वहां से चले गए। निश्चक्रामं तथा किंचित तुमनम युषानुगः। प्रजापतियों ने यज्ञ में भगवान विष्णु का पूजन करके यज्ञ संपन्न किया और गंगा यमुना के संगम में स्नान करके मन से अपने स्थानों को चले गए। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के द्वितीय दिवस के चतुर्थ स्कंद का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब तृतीयो अध्याय पिता के यज्ञ में जाने के लिए सती का आग्रह और शंकर जी द्वारा निषेध। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, भगवान शंकर से प्रजापति दक्ष को वैर विरोध करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। घर में सती जी को भी अपमान के बारे में नहीं बताया, क्योंकि सती जी को अपने पिता के प्रति क्रोध आ सकता है। यह धर्म की व्यवस्था है। किसी के मुख से कोई शब्द निकला, वह आकाश में चला गया। शब्द गुण का आकाश शाम। अपने में तो गलतियां स्पर्श नहीं करेंगी, यही क्षमा का स्वरूप है। मानव को इस कथानक से प्रेरणा लेना चाहिए। किसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का अधिपति बनाया, इससे उनका गर्व और भी बढ़ गया। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही काहि मद नाही। दक्ष ने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न दे करके उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेय यज्ञ किया और बृहस्पति नाम का महायज्ञ आरंभ किया। बृहस्पते सोमनामं समारेभे क्रोत्तमम्। इस यज्ञोत्सव में सभी देवता पितर देवर्ष आदि अपनी पत्नियों के साथ सम्मिलित हुए। दक्ष का दुराग्रह था कि विष्णु को पूजूंगा, शिव पूजूंगा, पूजा नहीं करूंगा। शिव पूजा न करने से विष्णु नहीं आ पाते। देवताओं ने कहा, तेरा यज्ञ फल सफल नहीं होगा। जो यज्ञ किसी को नीचा दिखाने के लिए कुभाव से किया जाता है वह सफल नहीं होता है। यह यज्ञ हरिद्वार के पास कनखल में आयोजित किया गया। कुछ देवता कलह देखने निकले, कुछ विमान में बैठकर अपनी अपनी पत्नियों के साथ जा रहे थे। उसी समय सती जी ने देवताओं के मुख से अपने पिता के घर यज्ञ महोत्सव की बात सुन ली। उन्होंने उत्कंठावश भगवान शंकर जी से कहा, प्रजापतेस्तम सा ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला वयं च तत्राभिसरामं
वामते यद्यार्थी तामी विबुधा व्रजन्ति। आपके श्वासुर दक्ष के यहाँ महायज्ञ हो रहा है। आपके ससुर जी ये महायज्ञ कर रहे हैं। आपकी इच्छा हो तो हम लोग भी उत्सव में चलें। पार्वती माता शिव जी से कहती, सती माता शिव जी से कहती हैं वहाँ सभी बहनों के साथ मिलना होगा, माता भी मिलेगी। इस अवसर पर सभी के दर्शन हो जाएंगे। मेरी भी जन्मभूमि देखने की इच्छा है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसी समय आकाश विमानों से भरा है। बिना संबंध वाली स्त्रियां यज्ञ महोत्सव में जा रही हैं। शंकर जी ने कहा, हे देवी, इस संसार में किसी के घर विवाह, किसी के घर मरण होता है। संसार दुख से भरा है। सुख स्वरूप तो केवल परमात्मा है। मेरे तेरे पिता तो नारायण हैं। सती बोली, आप कैसे निष्ठुर हैं? क्या आपको किसी संबंधी से मिलने की इच्छा नहीं होता? आप ब्रह्म स्वरूप है, आपका सम्मान होगा। शिव जी बोले, हे देवी, मुझे सम्मान की इच्छा नहीं है। सती बोली, वैसे तो कौन आएगा? शिव बोले, यहाँ तो बहुत अच्छा है। यदि कोई हमारे यहाँ नहीं आएगा तो राम राम आराम से रटेंगे। बोली, यदि आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ, कन्या के मायके में जाने में कितना सुख मिलता है इसका आपको पता नहीं है। आप कन्या होते तो आपको पता लगता। कथम सुतयं प्रत्यगेहो कौतुकम निशम्य देहं सुरवरे नेतांगते अनाहुतम अभ्याभियन्ति सौहृदम प्रत्युग्रो देहं कृतस्य केतनम। शिव जी ने कहा, हे देवी जी, संसार में अधिक भटकने से शांति नहीं मिलती है। बहुत भटकने वाले की बुद्धि मन अशांत रहता है। शंकर जी ने कहा, तुम्हारे पिता ने ब्रह्म सभा में मेरा अपमान किया है। वहां जाने में तुम्हारा कल्याण नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना ते ते अजहु करही अपमाना। जो बिनु बोले जाहू भवानी रहन शील स्नेहन कानी। सती ने कहा, गुरु तथा पिता के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। सती बोली, आपसे कोई भूल हुई होगी। आपने मेरे पिता को खड़े होकर प्रणाम नहीं किया होगा। शिव जी बोले, मैं किसी का भी अपमान नहीं करता हूँ। भगवान शंकर बोले, आपके पिता के अंदर अभिमान के कारण ईश्वर दिखाई नहीं देता है। मैंने तुम्हारे पिता के अंदर बसे वासुदेव से प्रणाम किया था। सत्यम विशुद्धम वसुदेवम शब्दितम यदेक्ते तत्र पुमानुम पावृता। सत्ये चातस्मिन् भगवान वासुदेवो हदो हदो दक्षो मेनम सा विधेयते। शिव बोले, मैं भूल गया हूँ, तुम्हारे पिता आप तक नहीं भूले हैं। यद्यप शिव जी ने बहुत समझाया और कहा, जो बंधु बांधव सगे संबंधी बिना कारण द्वेष रखते हैं वहां जाना उचित नहीं है। मर्म भेदी बागबाड़ों से अत्यंत पीड़ा होती है। तुम्हारे पिता तुमसे अधिक स्नेह रखते हैं, फिर भी इस समय तुम्हारे जाने से तुम्हारा आदर नहीं होगा। कारण दक्ष मुझे द्वेष करते हैं। हमारी दिव्य विभूतियाँ उनको सहन नहीं होती हैं। वह हमेशा निंदा रत रहते हैं। मैंने तुम्हारे पिताजी को हृदय से प्रणाम किया था, जो ज्ञानी लोगों के द्वारा उचित बताया गया है। लेकिन दक्ष ने मूर्खतावश यज्ञ में मेरा अपमान किया है। ऐसे पिता के पास तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, भांति अनेक शंभु समुझावा
भावी बस न विज्ञानूर आवा। इसलिए हे प्रिय, मेरी आज्ञा ना मानकर तुम वहां जाओगी तो तुम्हारा अपमान होगा और तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक कथा के चतुर्थ स्कंद का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।